मैं सचिन विद्या राणा सेंट्रल लॉ स्कूल हरियाणा से भी लाइव आया हूँ। मांगने गए थे धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन, बस मांग रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हमारे देश के युवाओं सीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे थे, और ये भी नहीं था कि सोनम वांगचुक जी के समर्थन में नहीं गए थे। रही बात हमारे धर्म की, सनातनी की, तो हर बार क्यों हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही क्यों टारगेट पे लिया जाता है? क्यों? लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैं किसी पार्टी स्पेशल को समर्थन नहीं कर रहा। और जहाँ तक रही बात की ये वीडियो क्रिएट करने की, तो मैं ये बोलने आया हूँ बस कि आप किसी भी पार्टी का विरोध करें, किसी भी पार्टी बीजेपी का विरोध करे, योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करे, मोदी जी का विरोध करे, मुझे घंटों फ़र्क नहीं पड़ता और तमाम सनातनियों को घंटों फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे। बट हमारे धर्म सनातन को कभी भी टारगेट पर न लिया जाए। और हमेशा से यही होते आ रहा है। क्यों हमारे मंदिर पे, हमारे कभी शिव जी पे, तो कभी हमारे हनुमान जी पे, तो कभी हमारे राम जी को ही क्यों टारगेट पे लिया जाता है? और ये क्या है, एक दो कौड़ी के एक कॉमेडियन कोई करके स्टेज पर, ये कौन सा पार्टी है भाई? कौन सा, ये कैसा पार्टी है? ऐसा नहीं है कि इनका मुद्दा गलत था। रही बात नीट पेपर लीक का, तो उसका समर्थन हम तमाम युवाओं कर रहे थे। और ये कैसा स्ट्राइक है, ये कैसा मंच है जिस मंच पे जाकर किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा हो, किसी एक धर्म के बारे में इतना गंदे शब्द का यूज किया जा रहा हो। क्या लिखूं मैं इसके बारे में? सोनम जी का भूख लिखूं या भगवान श्री राम का अपमान लिखूं? कि सोनम जी का भूख लिखूं या भगवान श्री राम जी का अपमान लिखूं, या फिर तमाम सनातनियों का अपमान लिखूं? कि भूख पे तो लिख ही रहा था, बट भगवान राम के अपमान देखकर संभल गया कि अब मैं उनके भूख पर भी लिखूंगा और समर्थन करूंगा बच्चों के प्रति उनके त्याग का, कि समर्थन करूंगा बच्चे के प्रति उनके त्याग का, और विरोध करूंगा भगवान श्री राम के अपमान का, और विरोध करूंगा भगवान श्री राम के अपमान का।